बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डॉलर रेट के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है सोमवार से डॉलर का रेट अप होने वाला है, डाउन होने वाला है, और इतवार के हवाले से क्या ताज़ीलात हैं और क्या तफसीलात हैं इसके बारे में बात करेंगे। और सोने और डॉलर की पेशगोइयों के हवाले से बात करेंगे। आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे कि डॉलर और सोने के अंदर कौन सी चेंजिंग आने वाली, अप होने वाला है या डाउन होने वाला है, इसके अंदर क्या जो है तफसीलात देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद माजिद, और आप देख रहे हैं एमजेडी न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट के हवाले से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इधर 2 जून से आप लोगों ने डॉलर का रेट यकदम गिरता हुआ देखा होगा, जो कि आलमोस्ट 270 रुपये तक चला गया था। और क्योंकि पाकिस्तान का जो है IMF से मादा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलने थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट यकदम नीचे गिर गया, जो कि 287 से 300 तक पहुंच गया था। 290 तक आम मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा था, जो कि यकदम जो है 20 रुपये कम हुआ, जो कि 270 पर आ गया। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अब हमने आपको उस दिन भी प्रेडिक्शन दी थी, क्योंकि रोज़ की बेस पर प्रेडिक्शन देते हैं, तो आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर के रेट के हवाले से क्या पेशगोइयाँ आने वाली हैं, और रोज़ ब रोज़ जो आपको पेशगोई देती हैं वो भी सच साबित होती है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, काफ़ी लोग जो है वो बाहर से अपनी इंपोर्टिंग करवा रहे हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्हें रोज़ डेली की बेस पर जो है प्रेडिक्शन चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन लेकर हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है, आने वाले हफ्ते के अंदर डॉलर का रेट अप होगा या डाउन होगा। तो सबसे पहले जो डॉलर का रेट है, मैं पहले भी बताता रहता हूँ, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की माशियत के ऊपर। और हम पाकिस्तान के माशियत के हिसाब से अगर हम देखें, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद दिनों से जो डॉलर का रेट नीचे गिरा हुआ था, अब वो अप होना शुरू हो गया है। उसके बारे में हमने आपको काफ़ी दिन पहले एक तफसीली 14 से 15 मिनट की वीडियो बनाई, जिसके अंदर हमने तफसीली आपको बताया कि डॉलर का रेट की क्या कंडीशन है और ये आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। हमने ये प्रेडिक्शन आपको पहले ही दे दी थी कि डॉलर का रेट जो है नीचे आने के बजाय अब अप होगा। अब नीचे जो आना था वो आ चुका है, अब डॉलर का रेट आने वाले दिनों के अंदर अप होगा। और सोने का भी यही सूरत रहेगी कि सोने का रेट जितना नीचे आना था वो अब आ चुका है, अब सोने का रेट भी अप होगा। तो आप लोग देखो कि उस दिन से लेकर अब तक डॉलर का रेट और सोने का रेट अप हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है वो मतवस्त कब रहने वाला है, यानी कि स्केल कब रहने वाला है, बराबर कब रहेगा, या एक कह लो कि खड़ा कब रह सकता है, या नीचे कब आएगा, या फिर सोने का रेट अप कब होगा और ज़्यादा अप कब हो सकता है, इसके बारे में क्या तफ़सीलात है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो है स्टॉक की मार्केट है या ओपन मार्केट है, उसके अंदर डॉलर को जो ट्रेड किया जाता है या इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की जाती है, तो वो डॉलर की बिना पर की जाती है। और कोई भी चीज़ जब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती है, तो अब तो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टिंग पर जो है वो बैन हटा दिए गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई को कम करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर खाम माल को जो है इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उसके लिए इंपोर्टिंग पर टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं और बनी बनाई चीज़ों पर जो है टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनी बनाई चीज़ें ना आए, बल्कि पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करे और इसे एक्सपोर्ट भी करे और पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा भी करे। तो उसी चीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सपोर्टिंग के ऊपर भी जो है आप लोग देखोगे कि वो बैन ख़त्म कर दिया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें और पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान के अंदर ही आएगा, और एक बंदे को पास भी आए तो वो पाकिस्तान का ही पैसा होगा, वो उस बंदे का पैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो आने वाला हफ्ता है, इसके हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ही पेट्रोल और दूसरा IMF ने कर्ज़ा दिया है, तो अब उसने अपनी शराइत जो दी है वो मनवाने के लिए पाकिस्तान को जो माहदा किया गया है, माहदे का मतलब ही ये है कि वो अपनी शराइत, जितनी भी शराइत थी उन्होंने लिखी हुई थी, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े अदारों के लोग हैं या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तस किए गए लोग हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, और ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं वो इन्हें काबिल कबूल हैं, ये वो शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अब उसका नुकसान क्या होने वाला है, थोड़ी-सी उसके ऊपर बात करके फिर आपको प्रेडिक्शन बता देंगे। तो उसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि यार डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया है तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, लेकिन इसका उल्ट होगा। आप लोग देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जो चीज़ आपको ₹200 के अंदर मिल रही थी, वही आपको 400 के अंदर मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि IMF ने महंगाई को, पाकिस्तान के ख़ज़ानों को भरने के लिए IMF ने जो माहदा किया उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पास टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो टैक्स सिस्टम लगाया गया है वो कम है। अब उसे
उसे बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ों के अंदर महंगाई आप लोग देखोगे। जो पहले जिस चीज़ पर 2 रुपये टैक्स था, वो उसे बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया जाएगा, 6 रुपये कर दिया जाएगा। यानी कि जिसके ऊपर 100 रुपये पाकिस्तान के अंदर टैक्स लगता था, उसी चीज़ के अंदर जो है 200 से 300 रुपये टैक्स लगेगा। और जब वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास जाएगा, या तो सियासतदान अय्याशी मारेंगे, या फिर जो IMF को कर्ज़ दिया जाएगा, क्योंकि कर्ज़ जो दिया है IMF ने, उसका सूद भी तो उसने लेना है। और अपनी शराइत मानते हुए अब उसकी कोशिश ये है, उसने शराइत इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखी हैं, ताकि पाकिस्तान जो है उन शराइत को जब मानेगा, तो पाकिस्तान के जो अदारा है, जो पाकिस्तान के पास ख़जाना है, तो वहाँ पर जो पैसा टैक्स का इकट्ठा होता है, तो जब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो पाकिस्तान से जो पैसा दिया था, उसकी जो है ना वो किस्त लेंगे, जो कि सूद वाइज़ किस्त चलती रहेगी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी अगर आप लोग देखोगे, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट अप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माहदे किए गए हैं IMF की जानिब से, उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। और यूँ ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों को जो है वो बढ़ाया जाएगा। यूँ ही पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें जो उन्होंने माहदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, तो वो IMF की तरफ से जो है $3 बिलियन का जो कर्ज दिया जाएगा। यूँ ही माहदा तय पाया था, तो इन्होंने जानबूझकर हर चीज़ की कीमत को गिराया, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसी चीज़ को दिखाकर ये लोग कह सकें कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो GDP को कंट्रोल किया, हमने पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टिंग बढ़ाई। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने के लिए जो है पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। और इसके ऊपर जो पैसा अब आएगा, वो पैसा खा पिए लिया जाएगा, और वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया है। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो लोगों के लिए जो है ना वो करामत साबित हो, लोगों के लिए जो है, नौजवानों के लिए जो जॉब लेस हो चुके हैं, वो अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो उसके लिए दिया जाए। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगी। अभी हाल ही में जो आप लोग देखोगे, सेहत कार्ड पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनके पास इतना बजट नहीं होता था कि वो जो है दिल के जो ऑपरेशन करवा सकें, वो ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन के लिए इमरान खान साहब ने जो है वो सेहत कार्ड को हर बंदे के लिए अहल किया था, जिसकी वजह से उसका मिसयूज़ भी हो रहा था, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा था, ख़ासकर मिडिल क्लास बंदा, जो कि मुश्किल अपना गुजारा कर रहा है, ना वो गरीब है ना वो अमीर है, लेकिन वो मिडिल क्लास है। उसके फ़ायदे के लिए इमरान खान साहब ने जो है वो सेहत कार्ड को पूरे पाकिस्तान के लिए, हर बंदे के लिए खोला गया। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसे बंद कर दिया। अभी ये होगा ये कि पैसा इकट्ठा किया जाएगा, बाद में जब इलेक्शन होंगे, तो लोगों को पैसा देकर अपने तरफ इलेक्शन किए जाएंगे, जो कि अमूमन ये नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि लोग जितने मर्ज़ी आप कर लो, ये इमरान खान साहब के साथ ही हैं। तो बहरहाल हमारा मकसद डॉलर के रेट के हवाले से तो मैं आपको बता चुका हूँ कि IMF की जो कंडीशन, जो माहदे हैं, वो पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। अभी आने वाले दिनों के अंदर, जो आने वाला हफ्ता हो रहा है, इससे डॉलर का रेट मज़ीद अप होगा, जो कि आप लोग देखोगे 2 से 3 रुपये अप होगा, फिर आहिस्ता से ये बढ़ता रहेगा। तो आप लोग देखोगे कि डॉलर का रेट जिस तरीके से यकदम नीचे गिरा है, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुका है। वो एक जगह पर नहीं रुकेगा, उसने अब आहिस्ता-आहिस्ता फिर दोबारा से वही रेट के ऊपर आना है, जहाँ पर पहले था। और आप लोग देखोगे कि अब उस रेट पर अगर खड़ा नहीं होगा, पहले आपने देखा था 287-88 या फिर 290 तक जो है डॉलर का रेट जाता था, वहाँ पर ही खड़ा था। अब आप लोग देखोगे कि 290 पर, जहाँ पर डॉलर का रेट आने के बाद फिर थोड़ा-सा नीचे आ जाता था, अब डॉलर का रेट नीचे आने के बजाय डॉलर का रेट 290-95 तक जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट जो है ना वो जाकर एक ब्रेक लगती है ना, तो वो ब्रेक वहाँ पर जाकर लगेगी। और डॉलर के रेट के अंदर भी आप लोग देखोगे कि आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़िंग होगा। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर डॉलर के रेट के अंदर इंक्रीज़िंग होगा, तो सोने के रेट के अंदर भी इंक्रीज़िंग होगा। सोने का रेट जहाँ पर 2,15,000 में था, 20 रुपए हज़ार में था, वही सोने का रेट जो है 2,30,000 में चला जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी करेंसीज़ भी होंगी। तो मेरे को तो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक